ओके, मैं हूं संदीप कुमार और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के लिए लेक्चर 2 लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। हमने लेक्चर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया हुआ है, उसमें x का मान गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम फिर एक और सवाल को बनाएंगे, यानी कि एटलीस्ट 2 सवाल को हम बनाएंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर प्रोसेस से x का मान निकालेंगे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं कि फैक्टर प्रोसेस के द्वारा हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सवाल लेना होगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। पहला सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मेरे पास सवाल ये दिए गए हैं x² माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं तो गुणनखंड विधि से हल करो। मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो सवाल दिया है द्विघात समीकरण x² माइनस 16x प्लस 64, इसे हम जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। जब भी x का मान निकालेंगे उसे मूल कहेंगे। याद रखिएगा, इस गुणनखंड को अंग्रेजी में हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर, और विधि को मेथड बोलते हैं। इन जनरली हम इसे ये बात बोल सकते हैं फैक्टर मेथड, यानी कि फैक्टर मेथड से हम x का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें शुरू में ही बता देना चाहिए, सबसे पहला सवाल ये होगा, सवाल को बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन लिखना होगा। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है x² और फिर आगे यहाँ पे माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू कितना 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 जो बताया है उसमें ये चीज आपको हमने बताया कि कभी भी x² के जो सामने वाला अंक होगा वहां से उसको ले लेंगे। यहाँ x² के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और सबसे लास्ट वाले अंक को लेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में 64 है, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से 64 दोनों को लेकर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर इट, कभी भी अगर गुणनखंड विधि से हमें x का मान निकालना होगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि शुरू में जो होगा x² के पहले उसको ले लीजिएगा, वहां का अंक ले लीजिएगा और लास्ट का अंक ले लीजिएगा और दोनों को गुणा कर दीजिएगा। मतलब ये कि हमारा शुरू में यहाँ पे 1 है और लास्ट में 64 है। इसको हम क्रॉस करके देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पे 1 में 64 से क्रॉस कर देंगे तो 64 आ गया। मतलब ये कि कभी भी फैक्टर में शुरू वाले अंक, यहाँ के शुरू वाले अंक और यहाँ के लास्ट वाले अंक में गुणा कर दिया जाता है। अब मेरा 64 आया, तो अब हमें ये काम करना होगा, हम पहाड़ा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 64 हो जाए, यानी कि गुणा करने पर 64 हो जाए और जोड़ने पर बीच वाली संख्या 16 के बराबर हो जाए। यानी कि इसको और इसको हमने गुणा किया 64 आया। तो ये दिमाग में रखना है कि कोई ना कोई ऐसा पहाड़ा होगा जिसको पढ़ने पर 64 हो जाए और जोड़ने के बाद 16 हो जाए। तो आप देख सकते हैं अगर हम
से क्रॉस कर दें तो 8 × 64 हो जाएगा, और इसी 8 में 8 से गुणा किया गया 64 हो गया, और हमको जोड़ने के बाद 16 लाना है। यहाँ प्लस है तो जोड़कर 16 लाना है, जोड़ करके क्या लाना है 16। तो आप जोड़ करके भी देखिएगा तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम 16 में 4 से गुणा करें तो 16 चौका 64 होगा, 16 के पहला 4 बार पढ़ेंगे 64 होगा, लेकिन हमें जोड़ने के बाद कितना लाना है 16। तो क्या आप 16 में 16 में अगर 4 जोड़िएगा तो क्या यह 16 होगा? 16 नहीं होगा, 20 होगा। मीन्स हम कहना ये चाहते हैं कि एक में पहले हमने 16 से गुणा किया 16 आया। अब हमें ये बात ध्यान में रखना है कि कौन ऐसी पहाड़ा है, कौन ऐसा पहाड़ा पढ़े जिसमें 16 हो जाए, सॉरी 64 हो जाए। गुणा करने में कितना हो जाए 64 हो जाए, और जोड़ने पर 16 हो जाए। तो हमने बताया कि अगर 8 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। ये वाला 16 चौका 64 होगा, लेकिन 16 और 4 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले को नहीं लेंगे। ये मेरा सही है, 8 में 8 से गुणा करेंगे 64 होगा, और 8 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। मीन्स अब हमें यहाँ पे 1x² लिखना होगा, और इस 8 के बदले 8 + 8 लिखेंगे। रिमेंबर इट, बगल में क्या होगा x + 64 = 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ से कोष्ठ बंद किया गया है, 8 8 16 हो जाएगा। तो इधर का कोष्ठ हटाया जाए, अगर इधर का ब्रैकेट हटा दें तो ये माइनस प्लस मिलकर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, अगर इधर का कोष्ठ हटाएंगे तो ये x एक बार इसमें भी जाके लगेगा, ये x एक बार इसमें भी जाके लगेगा। मतलब ये कि हम यहाँ पे 1x² लिखते हैं, इस कोष्ठ को हटा दें, यहाँ से हटा दें तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि माइनस लिख देते हैं, और ये बात ध्यान में रखना है कि माइनस प्लस मिलकर माइनस हम लिखेंगे, लेकिन पहले हम इधर से गुणा कर देते हैं 8x, और इसको भी गुणा कर देते हैं 8x, और माइनस प्लस मिलके यहाँ क्या हो गया माइनस। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 64 = 0। अब आप देखिए फैक्टर का तीसरा नियम ये होगा कि ये पेयर बना लिए, ये वो पेयर बना लिए, मतलब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 चीज हमें दिखाई दे रहा है, 2 पद दिखाई दे रहे हैं। अब काम करते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 8 है। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 के पार से यहाँ पर 2 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 चौका 8 कट जाएगा। आई थिंक कहना हम ये चाहते हैं कि 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 का काम खत्म हो जाएगा और 8 के बदले 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 1 और 8 में देखें, 1 और 8 में तो यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ का x, यहाँ का x, यहाँ पावर 2 है, इसमें x 2 है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें से एगो x और इसमें से एगो x निकालेंगे तो 2x होगा, लेकिन कॉमन का मतलब होता है कि आप एक लिखिए, इसमें का x इसमें का x मिला के 2 x होगा, लेकिन लिखेंगे एगो x, बाकी यहाँ पे एगो x बचेगा, x तो बाहर निकल गया, 8 उतर जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर माइनस उतार देंगे। सोचिए कि यहाँ पे
ये दोनों किस पहाड़ा से कटेगा? 2 से भी कटेगा, ये दोनों 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और ये चीज देखा जाए तो 8 से भी कट जाएगा। तो सबसे बेटर ये होगा कि हम इसको 2 से 4 से, अगर 8 से कट रहा है तो कभी भी बड़ा वाले अंक से कटाया जाता है, यानी कि ये संख्या 8 और ये संख्या 64 को कटाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर 8 और 64 जो है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसलिए हम कटाने के मामले में 8 का ही सहारा लेंगे। मीन्स हम यहाँ पे 8 को काटेंगे, 8 के कम 8 के कहीं 64 हो जाएगा। मीन्स ये दोनों 8 के पहाड़ा से कट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसको कटा देंगे। 8 के कम 8 कट गया, 8 के कहीं 64 कट गया, तो यहाँ पे 64 के बदले 8 लिखाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़ा से 64 8 मर्थ में कटा है। तो यहाँ 8 से 8 कटा दिए, केवल x प्लस होएगा और 8 के कहीं 64 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। अब हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से बात किए हुए हैं, नीचे हम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका x माइनस 8 है, चाहे यहीं बना देते हैं हम एक लाइन और। यहाँ आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे जो x माइनस 8 है, तो यहाँ भी x माइनस 8 होना चाहिए। हमने लेक्चर 1 में बताया है कि फैक्टर में यहाँ का साइन और यहाँ का साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है, इसको भी माइनस करने के लिए हमें माइनस प्लस को मिलाकर माइनस करना होगा। सावधान रहेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे क्या होएगा? माइनस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ देख सकते हैं x माइनस 8 यहाँ भी है, x माइनस 8 यहाँ भी है। जरा सोचिए कि x माइनस 8 यहाँ से, x माइनस 8 यहाँ से अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये डबल है, और दोनों दो जगह पर है ये, तो हम यहाँ से भी x माइनस 8, यहाँ से भी x माइनस 8 निकालेंगे। तो निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ढक दिए, मतलब ये निकाल रहे हैं, ढकने का मतलब निकाल रहे हैं x माइनस 8, इसको ढक दिए, ये भी निकाल रहे हैं। तो शुरू में मेरा बचेगा x और बीच में दिखाई दे रहा है माइनस 8, यानी कि शुरू का x लिखाएगा और बीच का माइनस 8 लिखाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। मीन्स x माइनस 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से दोनों को यहाँ लिख दिए, x माइनस 8 उतर जाएगा। अब जानते हैं क्या होएगा, ये 0 के बराबर है, तो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। 0 करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको लिखना होगा, यदि x माइनस 8 बराबर 0, फिर यहाँ पे छोटा सा लाइन खींच देंगे, x माइनस 8 बराबर 0, दोनों को हमने 0 के बराबर लिखा, ये निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये रहा x का मान 8, ये प्लस में आ रहा है, x का मान यहाँ पे निकला हुआ है, इसी x के मान को हम मूल कहेंगे, अंग्रेजी में इसे रूट बोला जाएगा, माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा 0 प्लस 8, x बराबर 8। तो इस तरीके से हमने देखा कि फैक्टर के प्रोसेस की सहायता से कैसे हमने x का मान निकाला। हमने बताया कि शुरू और लास्ट वाले को गुणा किए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 64 है, गुणा करने पर 64 आया। तो हमने 8 के पहाड़ा में देखा कि 8 बार पढ़ेंगे तो 64 भी हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 16 भी हो जाएगा, इसलिए 8 × 64 हो जाएगा और 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर का नियम कहता है कि यहाँ पर बीच वाले के बराबर होना चाहिए, तो 8 × 64 भी होगा, जोड़ेंगे तो बीच वाले के बराबर हो जाएगा। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं
कि फैक्टर प्रोसेस कितना आसान है। इसे घर पर प्रैक्टिस करेंगे और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी सवाल को अगर फैक्टर प्रोसेस से बनाना हो तो आप बना सकते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, गुणनखंड विधि से x का मान कैसे निकाला जाता है। सपोज करिए कि एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही दिया गया हो। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके पास दिया है 3x² + 2x - 1 = 0। अगर इसको हमें गुणनखंड करें, मान लीजिए कि हमें इसका गुणनखंड करना है, तो बिल्कुल लट्टू वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है, आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके इसको हम उतार देंगे। 3x² जेम करते हैं, पॉजिटिव जेम करते हैं, 2x - 1 = कितना। हमने शुरू में ये बताया है कि कभी भी x² के सामने वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुणा करके देखेंगे कि कितना होएगा। तो आप देख सकते हैं 3 × 1 में गुणा करने के बाद क्या होएगा, 4 होएगा। अब हमें 4 लाना है। तो हमने अभी बताया कि जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि गुणा करने पर 64 होना चाहिए और जोड़ने पर 16 होना चाहिए, उसी तरह इसमें देखेंगे कि 3 में 1 से गुणा किया गया, सॉरी 3 में 1 से गुणा करेंगे तो भैया क्या होएगा, 3 ही होगा। थोड़ा सा मिस हो गया, 3 एकम 3 हो रहा है। तो हमें 2 ऐसी संख्या खोजना है। मतलब पहाड़ा पढ़कर देखेंगे कि किस पहाड़ा में 3 हो जाएगा, किस पहाड़ा में 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, गुणा करने पर तो 3 आ गया और घटाने के बाद यहाँ पॉजिटिव नहीं है। इसके पहले वाले सवाल में प्लस था तो जोड़कर 16 लाना था, लेकिन इस सवाल में माइनस है तो घटाकर कितना लाएंगे, 2। तो देखिए, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा और 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। मीन्स इसी 1 × 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 1, 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो सीधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, 3x² लिखेंगे और 2 को हटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 1। अब बगल में क्या होएगा, x - 1 = कितना, 0 हो जाएगा। एक बात हम शुरू में ही बता देते हैं, अगर आप 3x² अगर लिखते हैं, 3x² जेम करते हैं, पॉजिटिव जेम करते हैं। अगर सोचिए कि यहाँ का अगर पोस्ट हटा दे तो क्या होगा, यहाँ का ब्रैकेट हटा दे तो क्या होगा, प्लस यहाँ का और माइनस यहाँ का, यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। और एक बात आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हम इसको हटा दें, पोस्ट हटा दें, यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, तो एक बार इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। ये फैक्टर का नियम है। तो चलिए, बिल्कुल बेसिक से बात किए थे, प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन उससे पहले हम इधर का पोस्ट हटा के इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3x हो जाएगा, 1 में x से गुणा करेंगे 1x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये 3x हो गया, 1x हो गया। यहाँ पे कितना होएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 दिखाई दे रहा है। 3 को निकाल लेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, x भी निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर ये एक जोड़ा बना लिए, यहाँ पे भी एक जोड़ा बना लिए।
इस जोड़ा में हम कॉमन लेंगे। कॉमन का अर्थ होता है दोनों में दिखना चाहिए। 3 3 दोनों में दिख रहा है, 3 निकाल देंगे। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x निकाल लिए। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर x के पावर 2 था तो एक तो निकाल दिए, एगो x बचेगा, प्लस 3 निकाल दिए, x निकाल दिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा तो 1 लिख देंगे, क्योंकि देखिए फिर 3x में x से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x में 1 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा मान लीजिए कि हम 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1 ही न होगा। कहने का अर्थ ये है मेरा कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अगर हम 1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे बहुत बचे कहेंगे 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। क्यों नहीं 0 बचेगा? क्योंकि हम आपको बता दिए कि जहाँ पे 1 रहता है उसमें समझिए कि और 1 से गुणा है, वहाँ पे 1 गुणे 1 है, 1 का मतलब 1 गुणे 1। अगर इस दोनों 1 को निकाल दिए तो x बचेगा, माइनस बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में कितना होएगा 0। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे साइन जो होगा वही साइन यहाँ होगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस। तो इसको प्लस करने के लिए माइनस माइनस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 3x x और आगे क्या होगा? x प्लस 1, सॉरी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, यहीं पे प्लस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि x 3x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 दोनों में एक जैसा है। अगर यहाँ से इसको निकाल दे, यहाँ से इसको निकाल दे तो आप देख सकते हैं कि शुरू में बचेगा 3x और बीच में बचेगा -1। मीन्स इसको और इसको अगर हम निकाल दें, x प्लस 1 को निकाल दें, यहाँ से निकाल दें तो बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। और एक काम कर लेते हैं, x प्लस 1 0 के लिए 1 होगा, x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। फिर थोड़ा सा यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन खींचकर इसको भी क्या कर देंगे? 0। यानी कि दोनों को हम 0 के बराबर किए हैं। प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 1 होगा, इसलिए x बराबर 0 को छोड़ देंगे, -1। दिस इज द आंसर, x का मान निकल गया। और आप इसमें देखेंगे तो पहले -1 है, -1 को इधर ले आ लीजिए, तो लेकर आएंगे तो क्या होएगा? 0 प्लस 1 होएगा, 3x ऊपर जाएगा और यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे तो 0 में 1 ऐड करने पर 1 ही होगा। 3 गुणा में है, क्रॉस है, ये गुणा में है, वो चीज भाग में लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो गया। मीन्स हमारा x का मान क्या हो गया? इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से x का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर देखिए, उसमें हमने एक सवाल को बनाया, यहाँ पे 2 सवाल को हमने बनाया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हल करना अभी सिखा रहे हैं, इसके बाद पूर्ण वर्ग बना करके हल करना सिखाएंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र से गुणनखंड विधि से हमने सारे चीजों को सबको एक साथ लेकर के चलेंगे और बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।